हेलो सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। आज हम इस वीडियो के अंदर कक्षा 10 का विषय संस्कृत माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर का मॉडल पेपर है उसको हल करेंगे। देखिए, इस मॉडल पेपर के अंदर आपके कुल प्रश्न संख्या है वो 23 रहेगी और जो इसकी समय अवधि है वह है 2 घंटे और 45 मिनट। इसका पूर्णांक है वह है 80 नंबर का पूर्णांक है। 80 नंबर का पूर्णांक है इसमें कुल, और समय अवधि है 2 घंटे और 45 मिनट का। इस मॉडल पेपर में जो प्रश्न दे रखे हैं वो अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और इसी प्रश्न में से आपके बोर्ड एग्जाम में प्रश्न आने की संभावना बहुत अधिक रहती है, क्योंकि ये जो पेपर में बनाया हुआ है ये पूरे सिलेबस पर आधारित है। 30% कोर्स को कट करते हुए इस मॉडल पेपर का निर्माण किया गया है, यानी संपूर्ण सिलेबस ब्लू प्रिंट पर आधारित पेपर है ये। तो हमें इसको एक भी प्रश्न को मिस नहीं करना है, प्रत्येक प्रश्न का हल हमें इसका आना चाहिए, उत्तर आना चाहिए, जिससे यदि एग्जाम बोर्ड के एग्जाम के अंदर ये प्रश्न रिपीट होता है तो हम उसको आसानी से फाइट कर सकते हैं। यदि आप हमारे वीडियो पर नए नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलिए हम इस मॉडल पेपर की शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पूर्व इसमें 4 खंड दे रखे हैं, खंड अ, खंड ब और खंड स और खंड द। और इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि खंड अ का उत्तर है आपको खंड अ के अंदर ही लिखना है और खंड ब का उत्तर खंड ब के अंदर ही लिखना है। ऐसा नहीं कि खंड अ का उत्तर आप ब में लिख रहे हैं, ब का स में लिख रहे हैं। तो ऐसे करने पर हमारे जो कॉपी जांचने वाला एग्जामिनर होगा वह अपने नंबर है वह पूरे नहीं दे सकता, प्रश्न काट सकता, क्योंकि खंड अपन मिस कर गए। तो सबसे पहले निर्देश दे रखे हैं, परीक्षार्थी सर्वप्रथम प्रश्न पत्र ऊपरी नामांकन अनिवार्य लेखक लिखिए। सबसे पहले हमें इस प्रश्न पत्र पे हमें रोल नंबर लिखना है। इस प्रकार का दे रखा होगा आपके सबसे ऊपर, पेपर के ऊपर दिए गए। सर्वे प्रश्न अनिवार्य, सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न उत्तर पुस्तिका में देशीय, प्रत्येक उत्तर का जो उत्तर है वह उत्तर पुस्तिका में ही लिखना है। प्रत्येक प्रश्न भाग्य से उत्तर क्रमानुसार तत्रैव लिखित है, और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर है वह भाग के अनुसार लिखना है, यानी खंड अ का खंड अ के अंदर, ब का ब के अंदर, स का स के अंदर और द का द के अंदर। इस प्रकार आपको टिपना है। खंड अ के अंदर दे रखे हैं प्रश्न संख्या। देखिए, खंड अ के अंदर प्रश्न संख्या 1 है, उस 1 के अंदर 12 भाग हैं, 2 के अंदर 6 भाग हैं और 3 के अंदर आपके 12 भाग हैं, और ये कुल प्रश्न संख्या होगी 30। और इसका जो अंक भार है 1 नंबर का रहेगा और कुल प्रश्न जो अंक होंगे वो 30 अंक देंगे आपके। इसी प्रकार खंड ब के अंदर 4 से 16 तक हैं और 13 प्रश्न आएंगे। कुल प्रश्न इसका नंबर होगा वो 2 नंबर का 1 प्रश्न होगा, और कुल प्रश्न जो उत्तर है क्रमांक होगा अंक 12 वो 26 नंबर का। खंड स के अंदर 17 से 20 यानी 4 प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न 3 नंबर का रहेगा और इसमें आपको 12 नंबर मिलेंगे। और खंड द के अंदर 21 से 23 यानी 3 प्रश्न है और प्रत्येक प्रश्न 4 नंबर का होगा और इसमें आपको 12 नंबर मिलेगा। तो सबसे ज्यादा इसकी जो भूमिका रहती है वह खंड अ की रहती है, जो हमें 30 नंबर प्राप्त करवाता है यदि हमें प्रत्येक प्रश्न सही करते हैं तो। चलिए हम इस प्रश्न की शुरुआत करते हैं। तो पहला प्रश्न दे रखा है, अधोलिखित प्रश्नानाम उचित विकल्प चुनित। नीचे लिखे गए प्रश्नों के उचित विकल्प का चयन करते हुए उत्तर देना है। इसमें पहला दे रखा है, व्याघ्रस्य उपासम करोति। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? व्याघ्र से उपासम कौन करती है? तो इसका जम्बुक यानी सियार है वह व्याघ्र का उपासम करती है, यानी इसका स राइट हो जाएगा। दूसरा है, पुत्रम दृष्टुम कह प्रस्थित। तो इसका भी राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके, इसका राइट आंसर हो जाएगा द, यानी इसका द है वह राइट है। निर्धन पिता, निर्धन पिता इसका राइट आंसर हो गया। तीसरा है, निर्धन जनस्य पुत्र कुत्र निवसन अध्ययने संलग्न समभूत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, तीसरे का राइट आंसर है अ। इसमें तीसरे में अ छात्रावास सही है, तीसरे के अंदर अ है वह छात्रावास इसमें सही है। उसके बाद में अगला प्रश्न चौथा, आत्मनम वन राज्य पदाय योग्य मन्यते। तो सभी सर्वमति से किसको वन का राजा घोषित किया था? तो उल्लू को, यानी उल्लू इसमें सही है, यानी इसका जो राइट आंसर रहेगा वह ब राइट है। उसके बाद में अगला है, शस्त्राधिकेषु पुत्रेषु शव तत्सवपति दुख आसीत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके शूर भी, यानी स इसका राइट आंसर है। उसके बाद में छठा प्रश्न क्या देखिए, राम आसनार्धम उपवेशयति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अ लवकुशो।
इसके बाद में अगला है 7वां, व्यायाम श्रम वा सदैव मानवस्य भवती सदा हितकर। व्यायाम है वह मनुष्य का सदा क्या होगा, हितकर होगा। अश्वचेत धावने वीर भारस्य वाहने, अश्व दौड़ने में और भार को ढोने में कौन मान होता है, तो खर, इसमें अ है वो राइट हो जाएगा। अगला है 9वां प्रश्न, गुणी गुणम वेति न वेति निर्गुणो, यानी इसका भी राइट आंसर हो जाएगा आपके ब। 10वां प्रश्न हमारा 10वां है, वाहना नाम अनंतः पंक्तिः धावन्ति, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महानगरेषु। 11वां है, समीक्ष्य शब्द श्यामर्थम अस्ति, समीक्ष्य शब्द का क्या अर्थ होगा, तो समीक्ष्य शब्द का अर्थ हो जाएगा परीक्ष्य, यानी इसका राइट है वो ब है, इसका राइट आंसर है। 12वां प्रश्न हमारा रहेगा, बलिवर्दाभ्याम क्षेत्रकर्षणम कुर्वानासीत, कौन थे इसमें, तो कृषक, किसान, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दूसरा खंड अ का दूसरा प्रश्न है, उसके 3 भाग हैं, यानी खंड अ के अंदर भी आपको 3 प्रश्न, खंड अ के अंदर दूसरे प्रश्न के 3 प्रश्न दे रखे हैं, 3 प्रश्न, 3 के 6 प्रश्न दे रखे हैं इसमें। तो देखिए पहला प्रश्न है, भवतु अलम रिक्त स्थान नाटकम, अलम के योग में तृतीया विभक्ति होगी, तो यहाँ पे इस नाटक का हो जाएगा नाटकेन। सह गाग्र्यो अस्ति, गोत्र दे रखा है तो गोत्रेण हो जाएगा। ख कोष्टके पदस्य समुचितम रूपम प्रयोगेण रिक्त स्थानानि पूर्यतः, अस्मद शब्द रूप दे रखा है। सह रिक्त स्थान अपि रोचते, रोच धातु में चतुर्थी विभक्ति लगती है, तो अस्मद का हो जाएगा मयम, अस्मद का क्या हो जाएगा, यहाँ पे खाली जगह में आएगा मयम, खाली जगह में आ जाएगा मयम। अगला प्रश्न है हमारा इसी का तीसरा, ख का दूसरा यानी चौथा, रामदत्तो अपि अनुसरति दारक, दारकेन हो जाएगा। ग कोष्टके प्रदत्त प्रकृति प्रत्याभ्याम पदम निर्वाह्य वाक्य पूर्यतः, बालके गुरुवः, नम धन तव्यत, तव्यत प्रत्यय जोड़ना है, बालके पुल्लिंग शब्द दोनों आ रहे हैं, तो यहाँ पे ये भी तव्यत प्रत्यय तीनों लिंगों में चलना है, तो यहाँ पे पुल्लिंग के जो पद आए करता है, तो यहाँ पे पुल्लिंग का रूप लिखना पड़ेगा, तो इसका रूप बनेगा नेत्यम, रूप बनेगा नेतव्य, नेतव्य बनेगा, इसका रूप बन जाएगा नेतव्य, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद में चौथा इसका छठा है, कार्य रिक्त स्थान छात्रा अंकाना लभते क्रीधन चानस पढ़ते हैं, और यहाँ पे कार्यम नपुंसकलिंग का प्रयुक्त हुआ है, और इधर छात्रा है अंकाना है, तो यहाँ पे जो आएगा वह नपुंसकलिंग का रूप बनेगा, क्री धातु में का रूप बनेगा, क्री धातु का रूप बनेगा कुर्वाणम, कुर्वाणम बनेगा सानस प्रत्यय जुड़ने पर। इसके बाद में तीसरा प्रश्न दे रखा, अधोलिखित गद्यांशे पठित्वा एतद आधारित प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषायाम यथा निर्देशम कुरुत। एक गद्यांश दे रखा है, इस गद्यांश को हमें पढ़ना है और इसके संबंधित नीचे प्रश्नों के उत्तर हमें देने हैं, तो आप इसको अच्छी से पढ़ लीजिए और इसके प्रश्नों के उत्तर आप दे दीजिए। हम चलते हैं सीधे अगले प्रश्न पे, जो उसको देखते हैं। इसके व्याकरण वाले प्रश्न भी देख, इसके अंदर से, इस गद्यांश के अंदर से दे रखे हैं। अस्य गद्यांश अनु उपयुक्त शिष्य क्या है, नरेंद्र बाल काले कीदृशम आसीत्, नरेंद्र से ईश्वर विषय के शंकाया परिहार कुत्र अभवत्, विवेक सिकांगो सबलेन कह विषयम आश्रितम भाषणम कृतवान, ईश्वर अस्ति नास्ति वा अस्ति क्रियापद से कर्ता कह, दरिद्र्यो भव अन्यो क्रियापद कह, है ना। इस प्रकार के प्रश्न इस गद्यांश में से आपके पूछे जाते हैं। उसके बाद में प्रश्न दे रखा है 11 और 12 के 2। पहला प्रश्न दे रखा है, अर्धबलस्य लक्षणम किम अथवा रामस्य कौतूलम केन जनति आसीत्। इन प्रश्न पे पहले के 2 दे रखे हैं। पहला तो है अर्धबलस्य लक्षणम किम, इसका उत्तर आपको देना है। ये नहीं आ रहा तो आप रामस्य कौतूलम केन जनित आसीत् ये दे सकते हैं। अस्माभिः कीदृशं वृक्ष सेव्यति अथवा वक वन्य जंतूनां रक्षापयां कथम चिंत्यति कथयति ये दे सकते हैं। इसके बाद में खंड ब शुरू हो जाता है और खंड ब के अंदर प्रश्न आ रहे हैं आपके अतु लघुरात्मक प्रश्न है, और पहला ही प्रश्न व्याकरण का दे रखा है, अधोलिखित पद्यो संधि विच्छेद कृत्वा संधि नामावली लिखत विप्त काल और चित्त केश, विप्त काल और चित्त केश, इसका संधि विच्छेद करना है, तो विपदन काल व्यंजन संधि, दूसरों व्यंजन संधि हो जाएगी। उसके बाद में 5वां है, लिखित पद्यो संधि कृत्वा संधि नामावली लिखत
संधि करनी है, संधि विच्छेद किया हुआ है। सूप धन अनंत, तो सूप धन अनंत का हो जाएगा सुबंत होगा, और सुबंत पद बनेगा आपके व्यंजन संधि में। और अरिह धन अपी है, तो यहाँ पर बनेगा अरियो अपी, अवग्र का प्रयोग किया जाएगा। अ के स्थान पे प्लस के उधर वाले अ के स्थान पर अवग्र प्रयोग किया जाएगा, और यहाँ पर भी व्यंजन संधि है। उसके बाद में छठा प्रश्न, अधोलिखित रेखांकित पदयों समस्त पदाना विग्रह कृत्वा समास नाम लिखे। पित्रो का समास विग्रह, पिता च माता च दबन समास हो जाएगा, और मधुर दुग्धम का मधुर दुग्धम, इस प्रकार का हो जाएगा। उसके बाद में सातवां प्रश्न हमारा है, अधोलिखित रेखांकित पदयों विग्रह पदाना समास कृत्वा समास से नामांकित नाम लिखने समास के प्राणी पाणी च पादो च, तो इसमें समास हो जाएगा पाणी पादान दबन समास। और यहाँ पे वर्षम 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 है, तो यह होगा प्रति वर्षम, और समास हो जाएगा आपके अविभाव समास हो जाएगा। आठवां प्रश्न है अधोलिखित पदयों उपसर्ग पदम शब्दम च पृथक कृत्वा लिखित। उपसर्ग अलग करने हैं, उपहरती और अवरोहती। उपहरती में उप उपसर्ग हो जाएगा, पहले में अप है और दूसरे में अ उपसर्ग है, ये दोनों उपसर्ग हो जाएंगे आपके। और इसके बाद में है नवा प्रश्न है, मंजूषा पद्धति अवयव शब्द रिक्त स्थान में पूरित्वा। मंजूषा में दिए गए शब्दों को रिक्त स्थान में पूरित करना है। तो पहला देखिए, अहम रिक्त स्थान जयपुरम गमिष्यामि, तो यहाँ पे हो जाएगा शव जयपुरम गमिष्यामि हो जाएगा। और ज्ञान रिक्त स्थान न मुक्ति, ज्ञान वीणा मुक्ति, न वीणा आ जाएगा। 10 है अधोलिखित संख्यावाची शब्द संस्कृत में लिखित संख्यावाची शब्द दे रखे हैं 382 और 3031 को संस्कृत की भाषा में लिखना है। 11 प्रश्न अधोलिखित वाक्य रेखांकित आधार प्रश्न निर्माण करने हैं। यहाँ पे जिसके आधार पे चतवरे लिखे हैं तो कस्मीन आ जाएगा, और सुंडेन के स्थान पर कैन आ जाएगा। अगला है 12वां प्रश्न। 12वां प्रश्न देखिए, 12वां प्रश्न में महत्वपूर्ण प्रश्न माना जाता है कि अधोलिखित श्लोक से अन्वय कुरुत, जो श्लोक दे रखा है इसका संस्कृत भाषा में अन्वय करना, मतलब सरल भाषा में थोड़ा लिखना है। भाषा ही रखनी है लेकिन थोड़ा इन शब्दों को सरल में लिखना, मतलब टुकड़े करते हुए लिखना है, ये समझना आप। अधोलिखित वाक्यों शुद्ध कृत्वा लिखित, शुद्ध करने हैं 13वें में शुद्ध करके लिखना है। सह बालिका, देखो बालिका स्त्रीलिंग है लेकिन सह पुल्लिंग के लिए आता है, तो सबसे पहली गलती तो यहाँ पर कर दी इसने कि सह के स्थान पर हमें सा लिखना है। एक बात तो ये सही हो जाएगी, बालिका, इसके बाद बालिका आएगा, फिर जलम आ जाएगा, और यहाँ पे देखो पीबती है तो इस स्थान पे पीबती लिखना है, ये इसका राइट हो जाएगा, पीबती हो जाएगा। फिर काम कीम अहम अपी 40, तो यहाँ पे देखिए कीम तो कीम करेगा, लेकिन अहम अपी दे रखा है, ये दोनों सम्मिलित हो जाएंगे, अहम अपी हो जाएगा, अवग्र चिन्ह का प्रयोग करते हुए वापस लिख देना है, तो ये भी इसका राइट आंसर आपको मिल जाएगा। फिर है सव पाठ्य पुस्तकात श्लोक द्वयम संस्कृत भाषा है लिखित, 2 श्लोक लिखना संस्कृत भाषा में। 15 में लिखना है जननी तुल्य वसला इति पाठ्य सार, हिंदी भाषा में लिखना है। 16 है अधोलिखित पद्यांश संस्कृत भावार्थ लिखे, दो पद्यांश दे रखे, इनमें से एक का आपको संस्कृत भाषा में अन्वय लिखना, मतलब इसी को टुकड़े करते हुए सरल भाषा में थोड़ा लिखना है, संस्कृत में लिखना। 17वां है महत्वपूर्ण प्रश्न है, और खंड स की शुरुआत होती है। गद्यांश से सप्रसंग हिंदी भाषा अनुवाद लिखना, गद्यांश दे रखा है और इस गद्यांश का आपको सबसे पहले लिखना है सप्रसंग। सप्रसंग नहीं लिखा तो आपके जो 3 नंबर हैं ये यहाँ से 1.5 नंबर हो जाएंगे। आपको सप्रसंग जरूर लिखना है। सप्रसंग का मतलब समझते हैं कि ये पद्यांश जो है, गद्यांश हैं, ये कहाँ से लिया गया, कौन सी किताब से लिया गया, किताब का नाम क्या है, और इसके ग्रंथ का नाम की कौन से ग्रंथ से उठा के लिया है, और इसके लेखक का नाम क्या है, ये तो आपको सप्रसंग में लिखना है। इसके बाद आप व्याख्या कर सकते हैं, इसका हिंदी अनुवाद करना है, क्या है हिंदी अनुवाद वो आपको करना है। और 18वां प्रश्न देखिए, अधोलिखित पद्यांश से सप्रसंग हिंदी भाषा अनुवाद कर, ये तो गद्यांश था, और 18वें में पद्यांश दे रखा है, इसका भी सप्रसंग लिखना है कि ये पद्यांश कहाँ से लिया है और इसके लेखक कौन है वो लिखना है, और हिंदी में अनुवाद करना है। 19वां प्रश्न अधोलिखित नाट्यांश है, नाटक का भाग दे रखा है और इसका भी सप्रसंग और हिंदी भाषा में अनुवाद करना है, ठीक है ना। ये नाटक का, तो ये 3 तो आपके अनुवाद वाले प्रश्न हैं, तो मतलब 9 नंबर तो ऐसे ही मिल रहे हैं। और उसके बाद में 20वां प्रश्न है, अधोलिखित क्रम रहितानि कथा वाक्यानि क्रमेण योजित्वा कथा क्रम संयोजन कुरुत। ये कथा की कुछ शब्द दे रखे हैं, 6 लाइनें दे रखी हैं, ये लाइनें उल्ट सुल्ट लिखी हुई हैं, क्रम नहीं है इनका, कहानी का क्रम टूटा फूटा है। इसका आपको करना क्या है, बस एक ही करना है कि इसमें पहले नंबर पे कौन सा आएगा, दूसरे पे कौन सा आएगा, तीसरे पे कौन सा आएगा, मतलब इन सभी 6 लाइनों को आपको क्रम वाइज व्यवस्थित जमाना है कि पहले पर ये क्रम वाइज लिखना है कि कहानी का रूप किस प्रकार देना है, वो आपको करना है। यदि आपको ये नहीं आ रहा है तो यहाँ पे देखिए, अधोलिखिता नाम पंच शब्देशु केचन त्रयाणाम शब्दानां संस्कृते वाक्य निर्माण करना। कोई 3 वाक्यों का प्रयोग करते हुए, 3 शब्दों का प्रयोग करते 3 वाक्य का निर्माण करना है।
इसके बाद में 21वां प्रश्न दे रखा है, भवान दिवाकर 10वीं कक्षाया छात्र आदर्श माध्यमिक विद्यालय पठन्ति, आधार कार्ड प्राप्तुं प्रमाणपत्रस्य आवश्यकता वर्तते, अतः प्रधान अध्यापकस्य अध्ययन प्रमाणपत्र प्राप्तुं प्रार्थना पत्र लिखनी। इसमें लिखना है आपको प्रार्थना पत्र लिखना है और खंड द की जरूरत होगी। इसमें प्रार्थना पत्र लिखना है, ये 4 नंबर का है। यदि प्रार्थना पत्र आपको नहीं आ रहा है, किस पे लिखना है, तो आधार कार्ड प्राप्त करने के बारे में लिखना है। और ये नहीं आ रहा है तो इसके नीचे दे रखा है पत्र दे रखा है, और पत्र के लिए आपको सहायता भी प्रदान की गई है, मंजूषा दे रखी है, और मंजूषा में कुछ शब्द दे रखे हैं, इनको शब्दों को आपको पढ़ना है, और ये पत्र की जो खाली जगह दे रखी है, इन खाली जगहों में आपको व्यवस्थित क्रम में जमाना है। तो ये आपको ये सही सही कर देते हैं तो आपको ये 4 नंबर प्राप्त करवाएगा। तो इसके बाद में 22वां प्रश्न है। 22वां प्रश्न में देखिए, मंजूषायाम प्रदत्त शब्दाना सहायताएं वार्तालाप पूरी, तो वार्तालाप की पूर्ति करनी है, और मंजूषा में शब्द दे रखे हैं, मित्र, जयपुरम, कार्यक्रम, दर्शनीयम, यात्रा अनुभविष्य और द्रक्ष्याम, और इस खाली जगह में इन शब्दों को व्यवस्थित क्रम से जमा के लिखना है। और इसके बाद में दे रखा है, इसी के अथवा में चित्र वर्णन दे रखा है, और चित्र वर्णन में महत्वपूर्ण बात क्या है वो आप समझ लीजिए। इस चित्र के अंदर महत्वपूर्ण बात यह है कि इस मंजूषा के अंदर शब्द दे रखे हैं 10 से 12 लगभग, लेकिन हमें कितने वाक्य लिखने हैं, केवल 6 वाक्य लिखने हैं, 6 वाक्य नहीं लिखते। इस चित्र को देखना है और संस्कृत में 6 वाक्य का निर्माण करना है। कैसे करना है, इन सब मंजूषा में से शब्दों का एक एक वाक्य में प्रयोग करते हुए 6 वाक्य लिखने हैं। यदि आप ऐसा कर पाते हैं तो आपको 4 नंबर मिल जाएंगे बड़ी आसानी से। और लास्ट और अंतिम प्रश्न है 23वां, अधोलिखित षडसु वाक्येषु केचन चतुराणां वाक्यानां संस्कृत अनुवाद। 6 वाक्य दे रखे हैं और इसमें से 4 वाक्यों का आपको संस्कृत में अनुवाद करना है। जो सरल लग रहे हैं वही 4 वाक्य आप करें। पहला है, मोहन और सोहन पत्र लिखते हैं। दूसरा है, सिंह वन में दौड़ता है। तीसरा है, राम और श्याम विद्या अध्ययन करना चाहिए और सेवक ने अपना कार्य किया। 5वां है, मोहन पत्र लिखेगा। और 6ठा है, राम कक्षा में पढ़ता है। इनमें से आपको केवल 4 का करना है और 4 नंबर प्राप्त करने हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और इस मॉडल पेपर को आपने पूरा का पूरा पढ़ लीजिए, जिससे आने वाला जो एग्जाम है आपके बोर्ड एग्जाम, उसमें आप अच्छे से अच्छे नंबर प्राप्त कर सके और अच्छे नंबरों से पास हो सके। हम यही आशा करते हैं। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।